हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। मैं आदित्य आपके सामने मास्टर सीरीज जो हमारी चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट हम बहुत अच्छे से और डीप वे में पढ़ रहे हैं और हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी पढ़ रहे हैं और हर टाइप से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हम अब धीरे धीरे आज के क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए और सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उसकी हम जमकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितना है? वो कितना है हमारा? 1.5 वर्ष के लिए 4% रेट के लिए ये कितना है हमारा? 60.40 है। इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है और ये किस पे कंपाउंडेड हो रहा है? सेमी एनुअल यानी अर्धवार्षिक। तो रेट मेरा कितना हो जाएगा? मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजें बताई है। 2% हो जाएगा। और मेरा भी ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा टाइम जो हो जाएगा वो 4.5 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.5 ईयर्स ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे अपना। नहीं, टाइम कितना है? 3.5 ईयर्स, सॉरी 3.5 ईयर्स होगा ना। ये 4.5 ईयर्स थोड़ी होगा, 1.5 साल के लिए है ना। 3.5 ईयर्स। तो बस मुझे स्टैंडर्ड डेटा देखो पता है ना। 2% के लिए क्या होता है भाई? 2% के लिए डिफरेंस क्या होता है? देखो एक चीज समझो, सीआई और एसआई क्या होता है। देखो 2 साल के लिए अगर सीआई का परसेंटेज में निकालना है, सीआई का रेट परसेंट निकालना है, तो वो 3 साल के लिए क्या होता है तुम्हारा? अगर 2% रेट है, मतलब सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? सीआई का ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100। ये सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना। कितने वर्षों के लिए तुम्हारा? 3 वर्षों के लिए। ये क्या होता है भाई? 3 वर्षों के लिए तुम्हारा इतना होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, इतना तो समझ गए ना तुम। 3 वर्षों के लिए इतना होता है। अब मुझे क्या करना है भाई? देखो, और एसआई का परसेंटेज क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए प्लस बी प्लस सी होगा। यानी मेरा ये पार्ट देखो, प्यार से देखो, ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। एस आई और सी आई परसेंटेज का अगर मैं डिफरेंस में करूँ तो यानी मैं इतने की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंस को डिनोट करेगी। सी आई माइनस एस आई को डिनोट करेगी 3 वर्षों के लिए। समझ गए ना? तो मुझे ये भारी भरकम जो पूरा दिया हुआ है पूरा मुझे निकालने की जरूरत नहीं। 2% के लिए मैं जानता हूं ना मेरा क्या होता है भाई। 2% के लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ? 2% के लिए क्या होता है? देखो, अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होना चाहिए। मैंने 2% के लिए आपको ट्रिक बताई थी, कैसे करते हैं? 4 खाने इधर बनाते हैं। अगर 3 वर्ष के लिए 2% के लिए मैंने क्या बताया था? 4 खाना बनाओ। आप क्या करो, 2 का निकालना है मुझे 3 वर्षों के लिए सक्सेसिव, तो 2 का क्यूब करेंगे और वो 2 डिजिट में आएगा। कितना आएगा? 0.8। मेरी आप पिछली क्लासेस देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। आप क्या करोगे? बॉक्स के मतलब पॉइंट के इधर आ जाओ। 2% का रेट है मेरा, कितना हाफ ईयर है? 3 है। अब क्या करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर क्या आएगा? 6 आएगा। अब मुझे क्या करना है? इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, मुझे इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी। बस मुझे आपको समझाना था ये सी आई और एस आई का डिफरेंस जो होता है वो इस चीज को डिनोट करता है। और इसका एस आई निकालते तो क्या आता? 6% आता। और ये सी आई है 2% के लिए। ये डिफरेंस है तुम्हारा। डिफरेंस का मतलब ये होगा, इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.1208 यही आएगा। इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में भाई दी रखी है 60.40। इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है। ठीक है, ये मैंने ट्रिक से बताया आपको। इतना ये कैसे निकाला मैंने? ट्रिक से। मैंने क्या किया? 4 खाने इधर बना दिए, डेसिमल लगाया, इतना समझ में आया। 2 का क्यूब किए। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ। पिछली क्लास आप देखो जो नहीं, जो नए हैं। 2 का क्यूब करोगे 0.8 आएगा। और उसके बाद मैं क्या किया? पॉइंट से इधर आ गया। 3 वर्ष के लिए चाहिए, मतलब 3 कंपाउंडिंग चल रही है 3 की, तो 2 तिरिक 6। फिर क्या किया? 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12। ये ऐसे मैंने निकाल दिया। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है। एक बात देखो, तो मुझे किसकी चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए। इसी की वैल्यू तो चाहिए ना प्रिंसिपल की। तो ये कैसे आएगा मेरा? 0.1208 इंटू 100%।
इतनी परसेंट की वैल्यू इतनी, 1% की वैल्यू इतनी, 100% की वैल्यू इतनी, मैं ऐसे कर चुका हूँ। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, पॉइंट ये कटा नीचे आया, इस पॉइंट से ये नीचे आया, और यहाँ पे 4 बार 100। इतना भी सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं थी। अब देखो ये बहुत ही शानदार नंबर दिख रहा है मुझे, ये क्या दिख रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, यानी पूरा ये 5 से कट जाएगा, और ये कितना आएगा, 100 से 100 कटा, ठीक है। तो ये क्या बचा, 50,000 मेरा आंसर आ गया। देखो कितने आसानी से हो गया ना। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट हमने लगाया, ये ट्रिक मुझे पता थी। स्टैंडर्ड डेटा हमने तुरंत, स्टैंडर्ड डेटा 2% के लिए भी आपको याद होना चाहिए, 6.1208% होता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो आप ट्रिक से भी इसको कर सकते थे। इसका मैंने डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस मुझे इतना दिया हुआ, ये सब प्रोसेस लगाने के बाद ये आ गया। ये आपका था पहला मेथड, स्क्रीनशॉट लो अगर जिसको लेना है। अब देखो दूसरा मेथड, इसका दूसरा मेथड देखो बहुत ही शानदार तरीका है, इसको भी समझो। देखो रेट मेरा है 2% हो गया ना हाफ ईयरली के बाद, और टाइम कितना हो गया मेरी, 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर, ये है ना 3 हाफ ईयर, ये मेरा टाइम हो गया। तो आर को मैं और क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, 1/50 ना। एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, जो ये 50 आया ना, जो मेरा डिफरेंस होता है ना CISI का 3 वर्ष के लिए, अगर ऊपर की फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मेरा 1 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब 2% की वैल्यू 1/50 आई ना, तो जो नीचे वाला वैल्यू आएगी ना, नीचे वाली वैल्यू वो क्या आएगी, इसका जो डिफरेंस आएगा ना, ये जो डिफरेंस डिनोट करता है ना, ये किसको डिनोट करेगा, CI और SI 3 साल के लिए क्या करोगे, जो ये नीचे आया इसको 3 गुना करके इसमें 1 जोड़ दो, इसको 3 गुना करके इसमें 1 जोड़ दो, बहुत ही शानदार तरीका है। तो ये कितना आ जाएगा 151, यही मेरा डिफरेंस होगा यूनिट में, ये होगा यूनिट में। और क्या करो, इसको मैं क्यूब कर दूं, इसको क्यूब कर दूं, क्यों किया मैंने, 3 हाफ ईयर्स के लिए चाहिए मुझे, तो ये कितना आ गया 1/25,000, 125,000, 5 का क्यूब और 10 का क्यूब, 125,000 ये आया। तो ये 151 पता है किसको डिनोट कर रहा है, ये डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। मैंने कैसे निकाला ये कैसे होता है, ये होता है, ये जो नीचे आया फ्रैक्शन पहले साल में 50 जो आया था, इसको 3 गुना मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया, 151 की वैल्यू है, ये डिफरेंस को डिनोट करता है भाई। 151 की वैल्यू कितनी है, ये दूसरा मेथड है भाई, बहुत ही शानदार मेथड है, ये दूसरा मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है, ये इसको भी आप लोग नोट करिए। 60.40 है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए। अब देखो ये क्या है भाई, 151 की वैल्यू इतनी है, ये कट रहा है 40 बार, दिखा होगा, 151 × 4 होता है 604, ये 40 बार हुआ, यानी 4/10 गुना हो रहा है। एक की वैल्यू कितनी है, 4/10 गुना। मुझे किसकी चाहिए भाई, 125,000 की वैल्यू चाहिए, 125,000 को 4/10 गुना कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1 से 1 कटा, 125 × 4 मेरे को पता है 500 होता है, 500 में 2 जीरो और चिपका दिया, आंसर आ गया 50,000। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। ये दूसरा मेथड भी आप नोट कर लो। CI और SI का डिफरेंस अगर ऊपर 1 बन रहा है तो कैसे निकालोगे, इसका 3 गुना करके 1 जोड़ दो, ये डिफरेंस आ गया, इसकी वैल्यू मुझे इतनी दी हुई थी, वहां से मैंने क्या निकाल दिया, प्रिंसिपल निकाल दिया, था ना बेहतरीन तरीका। आइए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो उसका आंसर था 50,000। अब क्या कह रहा है भाई, डिफरेंस है CI और SI में कुछ अमाउंट में 1.5 साल के लिए इतना है, 40 डिफरेंस है CI और SI में 1.5 साल के लिए, और रेट है मेरी 1/8। तो ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या किया करो, देखो रेट मेरी क्या है 1/8 कर सकते हो ना, 12.5 या 12 सही 1/2% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/8 लिख सकता हूँ। इसका क्या कर दो तुम, स्क्वायर कर दो, क्योंकि 1.5 वर्ष के लिए चाहिए तो मुझे 2 साल तक तो जाना ही पड़ेगा। ये हो गया 1/64। जो ये 64 होगा ना भाई, ये 64 ये डिनोट करेगा प्रिंसिपल को 2 साल के लिए, तो मैं प्रिंसिपल को कितना मान लिया, 64 मान लिया, और ये डिनोट कर रहा है आर को 1 साल में, मतलब 2 साल में जो इसका रेट है वो 1 हो गया, ठीक है। और 1 में किसको डिनोट कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है मतलब रेट को। तो देखो 64 मैंने मान लेता हूँ प्रिंसिपल है मेरा 2 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल तक जाना पड़ेगा, ये SI है
और ये क्या है मेरा CI है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, पहले साल मेरा SI क्या हो जाएगा 8, तो CI भी क्या 8, दूसरे साल इसका 1/8 फिर होगा 8, ये भी 8, लेकिन इसमें क्या होगा ब्याज पर ब्याज 1 आ जाएगा। अब देखो यार, इसका आधा करना पड़ेगा ना मुझे, इन सब का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1.5 वर्ष के लिए चाहिए, एक ये वाला और एक ये दोनों तो वैसे भी कट रहा है, ये सबको काट दो, डिफरेंस पूछा है, बचा कितना 1/2, डिफरेंस पूछा है 1/2, 1/2 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 0.5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 दी हुई है, मैंने प्रिंसिपल निकालना है मेरे को, प्रिंसिपल मैंने कितना माना 64 माना है ना, तो 64 को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, एक बना दो इसको, एक बन गया, और फिर क्या करो इसको 64 बना दो, ये एक बना, ये एक बना भाई, एक बना, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 64 की, तो 64 इधर मल्टीप्लाई, इधर भी 64 मल्टीप्लाई, तो ये 64 बन गया, 64 की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे देखो किया मैंने 0.5 एक बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, 64 एक बन गया, एक की वैल्यू इतनी है, 64 की वैल्यू ऐसे निकाल ली। तो एक स्टेप में आप जितना लिखना कम करोगे ना, उतने क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो 64 × 80 कितना हो गया 64 अट्ठे सबको पता है 512 होता है, आपको नहीं भी पता होता तो ये 64 क्या होता है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर × 8 कितना हो गया 8 का क्यूब, 8 का क्यूब हमें पता है 512, 512 में एक जीरो चिपका दिया मैंने, कितना है आंसर 5120। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, समझ में आई ना, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था और जल्दी हो गया सॉल्व, ऐसे करते हैं। अब देखो डिफरेंस दिया हुआ है 2 सालों के लिए इतना, देखो 3 सालों के लिए पीछे मैं बता चुका हूं ना, अब देखो 2 साल के लिए भी अच्छा तरीका है मेरे पास, एक तो है फॉर्मूला, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिफरेंस दिया हुआ है इतना, रेट दिया हुआ है, तुम्हें अमाउंट पूछा है, तो फर्स्ट मेथड लिख लो, क्या होगा फॉर्मूले से हो जाएगा, डिफरेंस क्या होता है, डी मैं डिफरेंस को डिनोट कर रहा हूँ 2 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर डिफरेंस दिया है तो फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 × 100, ये मैं पिछली क्लास में भी शायद बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस दिया हुआ है 1.5, और ये कितना है P निकालना है तुम्हें, रेट है 5 × 5, और ये कितना हो गया 100 × 100, 25 से गया 4, और 15 × 400 6000, 6000 में एक पॉइंट चिपका दो, तो प्रिंसिपल मेरा क्या आ गया यहाँ से 600, यही मेरा क्या हो गया आंसर, ये है फॉर्मूले से। देखो इसका दूसरा तरीका भी है मेरे पास, दूसरा तरीका क्या है भाई, इसको देखो दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, देखो रेट परसेंट पे फोकस करो, ये 1/20 होता है, 5% का मतलब 1/20, ठीक है समझ में आ रहा होगा। अब इसको कर तो 2 साल के लिए चाहिए मुझे, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो हो गया ये 1/400, जो ये ऊपर वाला नंबर है ना ये डिफरेंस को डिनोट करता है, और नीचे वाला नंबर प्रिंसिपल को, और ये करता है डिफरेंस को डिनोट, 2 सालों के लिए डिफरेंस जो आया इसको डिनोट करता है मेरा ऊपर वाला नंबर। तो एक की वैल्यू मेरी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 1.5, तो P की 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी 1.5 कर दो, आया तब भी क्या 600। ये भी बहुत ही देखो शानदार तरीका है, इसको आप लोग अपनाएंगे। अगर यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में 1 फॉर्म बन रही है तब, जैसे 5 की वैल्यू 1/20 है, ऊपर 1 बन रहा है ना, अगर मैं कहता 8% क्या होता है 2/25, तो ऊपर 1 नहीं बन रहा है, तो उसमें क्या करते फॉर्मूला लगाते, या फिर टेबल से भी हम इसको कर सकते थे, टेबल मेथड भी अपना सकते थे। एक फॉर्मूला है, एक टेबल मेथड है, और एक ये वाला मेथड है। ये कब लगाओगे, जब ऊपर न्यूमरेटर में 1 की फॉर्म बनेगी। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है ना, आपको मेथड सीखने पड़ेंगे कि कहाँ मेरा कौन सा मेथड लगेगा, ठीक है। तो सक्सेसिव जहाँ लगता है वहाँ सक्सेसिव लगा देते हैं, रेशियो लगता है रेशियो लगा देते हैं। यहाँ पे देखो कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यहाँ सेमी एनुअली लग रहा है तो भाई, और मेरा रेट परसेंट है 20%, तो जाहिर सी बात है यहाँ मैं क्या लगाऊंगा तीसरा लगाऊंगा। क्यों, सेमी एनुअली लग रहा है तो रेट मेरा आधा हो जाएगा, 10% हो गया रेट, और कंपाउंडिंग कितने साल की होगी, 3 बार की होगी। कंपाउंडिंग कितनी बार की होगी, 1.5 साल है, 1.5 साल है, और छमाही लग रहा है, 18 महीने में छमाही की कितनी साइकिल लगेगी, 3 साइकिल लगेगी, तो 3 हाफ ईयर लगेगा, 3 हाफ ईयर, यही लगेगा ना भाई, 3 हाफ ईयर लगेगा। तो इसमें लगा दो भाई 10% के लिए, 3 हाफ ईयर के लिए मुझे स्टैंडर्ड डेटा पता है 33.1%।
इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 9930। यहां से एक पॉइंट उड़ा, ये गया इधर, 10 हुआ, ये इधर भाग गया। अब इसकी वैल्यू काटो, इसको काटो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 331। इसको तीन गुना लग रहा है ना 9 से 93 का, तो ये 300 आ गया। 1% की वैल्यू 300, 100% की चाहिए, दोनों तरफ 2 जीरो और चिपका दो, 300 में 2 जीरो और चिपका दो, कितना आंसर आ गया। आसान था ना, देखो सक्सेसिव से मैंने तुरंत उड़ा दिया इस क्वेश्चन को, 30,000 आंसर आ गया। बाकी इसको आप टेबल से भी बना सकते थे, आपके पास बहुत मेथड, लेकिन सक्सेसिव मुझे 10% की वैल्यू 33.1% याद है, इसकी वैल्यू इतनी दी है, 1% की इतनी हो गई, तो 100% की मैंने प्रिंसिपल निकाल दी आराम से। ऐसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ रुपीज 10,000 एंड 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है भाइयों, ठीक है। 40% कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअली हो रहा है तब, और क्वार्टरली लगेगा, तो दोनों का अंतर पूछा है हमसे, तो क्या नहीं निकाल सकते। तो ये देखो आर क्या हो जाएगा क्वार्टरली के केस में, 40 का 4 से डिवाइड कर दोगे तो 10% हो जाएगा। और साइकिल कितनी बनेगी भाई, एक साल में 3-3 महीने पर वो लग रहा है तुम्हारा कंपाउंड लग रहा है, तो 4 की साइकिल लगेगी, 4 क्वार्टर ईयर्स, 4 क्वार्टर ईयर्स, 4 क्वार्टर ईयर्स, ठीक है, लिख देता हूं आपके लिए 4 क्वार्टर ईयर, 4 साल नहीं 4 तिमाही लगेगी, ठीक है। अब इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेटा देखो फिर 4 सालों के लिए हमें याद है 46.41%, 46.41%, और ये -40%, इसी का अंतर पूछा है ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ, देखो ये देखते ही मैं 6.41% ऑफ 10,000 आया, यही डिफरेंस है ना, यही की वैल्यू निकालनी, ये देखते ही मैं 641 मार दूंगा आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 641 और यहाँ 1 है। अब जाहिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डेसिमल हट के कुछ काटा पीटी होगी, लेकिन ये नंबर तो अब नहीं कटेगा ना, ये 1 टाइम्स है यहाँ पे, और कुछ तो कटेगा नहीं, यानी 641 का मल्टीपल तो होगा ही मेरा आंसर, एक ही आंसर है 641, यही मेरा आंसर हो गया। बाकी करके देख लो, यहाँ से पॉइंट हटेगी, नीचे आएगी तो ये 2 जीरो कटेगा, यहाँ से परसेंटेज हटेगी तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 2 जीरो और कट जाएगी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 641। इतना करने की आपको जरूरत नहीं थी, जैसे ही मैंने देखा 6.41, 641 मेरा डिफरेंस आ गया। आइए भाइयों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसमें तुम्हें 1.5 वर्ष के लिए क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, जब डिफरेंस तुम्हें सीआई और एसआई का कितना दिया हुआ है भाई, 25 रुपए दिया हुआ है डिफरेंस, और रेट देखो अलग अलग लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखो, मेरी टेबल बहुत काम आएगी जो हमने पहले आपको पढ़ाई, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका बेसिक मजबूत है और टेबल बनानी आती, तो ये सब क्वेश्चन आपके चुटकियों में होंगे, ठीक है। बाकी और कोई मेथड लगाओ, सक्सेसिव लगाओ, ये सब लगाओ, नानी याद आ जाएगी तुम्हें, सक्सेसिव और ये सब लगाओगे तो इससे करो, ये सबसे बेस्ट मेथड है टेबल मेथड ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो देखो हम देखो ना, कहीं सक्सेसिव लगा रहा हूँ, कहीं टेबल लगा रहा हूँ, क्वेश्चन जैसा है वैसा हम मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, एसआई, और ये क्या है भाई सीआई है, ये क्या है भाई एसआई और सीआई है। तो 1.5 वर्ष के लिए चाहिए तो मैं 2 वर्ष के लिए बना देता हूँ, 2 साल तक तो जाना ही पड़ेगा मेरे को। तो पहले वर्ष का रेट क्या हो जाएगा 1/8 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3, याद होना चाहिए आपको 1/6। इन दोनों के मिश्रण से 8 × 6 2 वर्ष के लिए क्या होगा मेरा 48 मैंने मान लिया प्रिंसिपल कितना मान लिया 2 वर्ष के लिए 48। अगर 8 बराबर होता 8 का स्क्वायर कर देता 64 में मानता, लेकिन यहाँ 1/8 है, दूसरे वर्ष के लिए 1/6, तो 8 छंग 48 मैंने क्या मान लिया प्रिंसिपल मान लिया। अब देखो आगे क्या 48 का क्या है, एक पहले साल क्या लग रहा है 1/8, तो कितना हो गया इंटरेस्ट 6, यहाँ भी 6, पहले वर्ष का सीआई और एसआई बराबर होता है। दूसरे वर्ष क्या होगा 1/8 लगेगा, याद रखना यहाँ रेट डिफरेंट है, दूसरी वर्ष क्या लगेगा 48 पर 1/8 का इंटरेस्ट लगे 1/6 का इंटरेस्ट लगेगा दूसरे वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है।
और इसका 1/6 ब्याज पर ब्याज, ये 1 हो जाएगा। यार ये सब आधा करो चाहे ना करो, ये तो कट ही जाना है ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। CI और SI का डिफरेंस चाहिए हमें, तो यानी 0.5 की वैल्यू 25 दी हुई है क्वेश्चन में, यही तो निकालना है। CI और SI का अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये कितना है भाई 1.5 वर्ष के लिए 0.5, इसकी वैल्यू है 25। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अमाउंट कितना माना है मैंने, 48 माना है। पहले इसको मैंने क्या बनाया, 1 बनाया। 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48, ये 1 बन गया। अब 1 की वैल्यू है 50, तो 48 की वैल्यू हमें चाहिए। 48 इधर भी 48 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 50 × 48। कैसे किया मैंने, देखो ये शानदार तरीका है। 0.5 की वैल्यू 25 है, इसको 1 बनाया मैंने, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई, 1 बन गया। अब मुझे किसकी चाहिए, 48 की चाहिए। 48 इधर मल्टीप्लाई, 48 उधर मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 2400। ये मेरा आंसर हो गया। कैसे हो गया, 48 पंजे 240 और 1 0, तो 2400 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे करते हैं, आपकी अप्रोच सही है तो तुरंत धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे आपके। मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ाया है, आप फील कर रहे होंगे क्वेश्चंस को करके। अब देखिए डिफरेंस क्या है CI और SI में, 28 है, और रेट क्या है इस बार 10% है 2 वर्ष के लिए। देन फाइंड द डिफरेंस इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है इस बार। देखो पहले क्या है, अगर एनुअली लग रहा है 2 साल के लिए, तो मेरा CI क्या होगा, CI क्या होगा 2 साल के लिए, पहली कंडीशन में 21% होगा, 21% होगा ना पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन क्या है, हाफ ईयरली लग रही है, तो रेट मेरा कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 5%, और टाइम कितना हो जाएगा 4 हाफ ईयर्स। टाइम क्या हो जाएगा T बराबर 4 हाफ ईयर्स, 4 हाफ ईयर्स, यानी 5%, 5%, 5% और ये 5%, ये 4 लग रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब 4 वर्ष के लिए तो आपने कुछ बताया नहीं फॉर्मूला सर, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का वो कर दो। यहाँ सक्सेसिव से क्यों जा रहे हैं पता है, क्योंकि आंसर पॉइंटों में आ रहा है, तो यहाँ टेबल में हम करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ हम सक्सेसिव से जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 10.25, और ये कितना हो गया 10.25%। मैंने क्या किया, 2 की कॉम्बिनेशन से बना लिया। ये 2 वर्ष का 5-5 लगता तो क्या होता 10.25, और ये 10.25 लगता, ठीक है। अब इन दोनों ये किया मैंने, अब ये करूंगा तो ये क्या होगा 2 0 और लगेगा, 4 0 लगेगा। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो ये क्वेश्चन आप और जल्दी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे भाई, 5 आए उसके लिए चीज है, आखिरी में 5 आता तो हम 25 लगा देते थे, और 4 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते थे, 4 पंजे 20, ऐसे करते थे ना स्क्वायर के लिए। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया। ये कितना आ गया भाई 20.50 आ गया ना। बाकी ये इस जो निकल के आएगी ना वैल्यू 5 वर्ष के लिए 4 साल की, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। ये स्टैंडर्ड डेटा है, इसको आपको याद होना चाहिए। मुझे याद है तभी हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या करो, आखिरी में 5 है तो यानी 2500 आएगा ही। अब क्या करो 102 को 103 से मल्टीप्लाई करो। अब भाई 102 को 103 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी भी एक ट्रिक है मेरे पास, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट है भाई। ये इसको कैसे करते हैं, अगर देखो जो नंबर है हमारा ये 100 के बेस के नजदीक है ना, दोनों नंबर है 102 और 102, क्या है 102 इंटू 103 करना है ना, क्योंकि हमें आखिरी में 5 है, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करते थे, तो आखिरी में 5 है मैंने ये लिख दिया, बाकी नंबर क्या बचा 102 बचा। 102 इंटू 103 करना पड़ेगा ना, जैसे 4 इंटू 5 करना पड़ा वैसे यहाँ पे 102 इंटू 103 करना पड़ेगा। तो देखो दोनों नंबर 100 की बेस के पास है ना, तो इसको देखो ऐसे करते हैं, 102 है और दूसरा नंबर कितना है 103 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है +2,
और ये 100 से कितना ज़्यादा है, +2 +3 ना, ये 100 के बेस के पास है ना, तो ऐसे क्या करते हैं, दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई करो। और 100 का बेस है, कितने जीरो है 100 में, 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट के फॉर्म में आना चाहिए, 2 त्रिक 6, तो इसको 06 लिखो। ठीक है, अब चाहे इससे कर दो, 2 इसमें देखो कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 103 को 2 से जोड़ दो, या तो इसको जोड़ दो या तो इसको जोड़ दो, बात एक ही है। तो ये कितना आ जाएगा, 105, कितना आ जाएगा, 105, यही होगा भाई, ये होगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा, समझे। इसको 102 को 103 से करोगे कैसे आएगा, 100 से कितना ज़्यादा है 2, ये 100 से कितना ज़्यादा है 2, 2 त्रिक 6, 06, 2 डिजिट पे आया हमने किया, और 103 को चाहे 2 इसमें जोड़ दो या फिर 102 में 3 जोड़ दो, डायगनली जोड़ना है, किसी एक में जोड़ना है, मैंने इसको जोड़ दिया, 103 + 2 105, तो यही निकल के आएगा 102 × 3 का मल्टीप्लिकेशन। ये ट्रिक है, आपको याद होनी चाहिए, ट्रिक आपको याद नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट है, मुझे कॉन्सेप्ट है, इसलिए अगर ये सब चीज़ें आपको याद है तो आप दूसरों से बेहतर और जल्दी कैलकुलेट कर, तो इतने भारी भारी भरकम नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बस यहाँ हमने एक चीज़ निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 105 06, 105 06 बटे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, नीचे है 6 जीरो, तो ये डेसिमल जो लगेगा मेरा 6 पे लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा 20.50%, और ये कितना आएगा 1.050625, इतना आएगा। तो इसको अगर तुम भाई करोगे तो ये कितना आएगा 21.50.050625, तो ये आएगा भाई तुम्हारा, ये सक्सेसिव आएगा, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू आई भाई, ये क्या आई भाई तुम्हारी स्टैंडर्ड वैल्यू। ये 5 अगर रेट है तुम्हारा, 4 बार इसकी कंपाउंडिंग लग रही है 4 के लिए, तो ये तुम्हारी स्टैंडर्ड वैल्यू निकल के आती है। ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ये मुझे याद थी, इसलिए मैं इसको ये भाई तुमको निकालना नहीं पड़े एग्जाम में, ये वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी। अगर ये याद है तो क्वेश्चन हमारा तुरंत हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा तुरंत हो जाएगा, कुछ भी हमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये मेथड बहुत अच्छा है इसके लिए। देखो क्यों अच्छा है, देखो यहाँ से निकल के आया था 21, और यहाँ से निकल के आया था, यहाँ से कितना निकल के आया भाई यहाँ से निकल के आया है 21.550625, ये निकल के आया है तुम्हारा, ये निकल के आया ना तुम्हारा। तो यानी मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू कितनी है भाई, एक की वैल्यू इतनी है, तो 1.55 की वैल्यू, देखो CI इसका कितना होगा, ये तो आया CI, ये आया CI 4 की कंपाउंडिंग से, इसका SI 4 के लिए क्या आएगा, इसका SI क्या आएगा 5% लग रहा है, तो SI कितना आएगा 20%, इसका SI कितना आएगा भाई 20%, तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है 1.550625%, ये आ रहा है। और यहाँ से क्या आ रहा है, इस कंडीशन में SI कितना आता 20 आता, तो यहाँ पे 1% आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है 1% आ रहा है ना पहली कंडीशन में। और ये वैल्यू भाई तुम्हें याद होनी चाहिए, ये तो मैंने इस बार निकाल के तुमको दिखा दिया, ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए 21.550625। देखो एक की वैल्यू दी है क्वेश्चन में कितना तुम्हारा 28 पॉइंट, एक की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी है 28, एक की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 28, तो क्या तुम और निकालना है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना है। कब निकालना है, जब ये हाफ ईयरली पे हो, और हाफ ईयरली पे मेरा कितना है डिफरेंस 1.550625, एक की वैल्यू 28, तो 1.550625 की वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे, 28 अपॉन 1.550625, इसकी वैल्यू तुम्हें, अरे सॉरी ये तो उसमें होगा ना भाई, इसकी वैल्यू है तुम्हें, एक की वैल्यू इतनी है तो 1.550625, इसकी वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे। नीचे आओ, कितना जीरो आएगा 3 3 6 10 पावर 6, ये सब हमें करने की जरूरत ही नहीं है,
बाकी हम थोड़ा बहुत अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन भी लगा दें तब भी हो जाएगा। 28 को 1.55 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी ये सब हम निगलेक्ट कर रहे हैं अभी। 28 पंजे 140 कैरी 14, 28 पंजे 140 कैरी 14 और 154 कैरी 15, 28 से कम 28 और 15 43.40 के आसपास। मैंने क्या ये वैल्यू निगलेक्ट कर दी, मैंने इतने का निकाल लिया, 28 का 1.55 निकाल लिया। तो ये कितना आ रहा है भाई? 43.40 समथिंग आ रहा है ना। यही मेरा आंसर हो गया। तो देखो ऐसे में ना मुझे ये मेथड मेरा सबसे बेस्ट था। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे प्रिंसिपल भी नहीं निकालना पड़ा, कुछ नहीं निकालना पड़ा ना। इसमें मुझे प्रिंसिपल भी नहीं निकालना पड़ा और कुछ भी नहीं निकालना पड़ा। ये यहाँ से ये वैल्यू हमने ये तुम्हें जो निकाल के दिखाया ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए थी। एक बार मैंने करके दिखा दिया ये आया कैसे। ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए 21.550625। तो तुम क्या करते अगर ये वैल्यू याद रहती एक की, और यहाँ पे 21% था। SI और CI का अंतर यहाँ पे कितना आया 1%, और यहाँ कितना आएगा 20, और इसको माइनस करोगे तो 1.550625। एक की वैल्यू क्वेश्चन में 28 दी है तो तुम्हें इसकी वैल्यू दी है नहीं निकाल पाओगे। 1.55 इंटू 28 डायरेक्ट मारते 30-40 सेकंड में आंसर आ जाता 43.40। समझे? तो ये मेरा आंसर हो गया। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। और ये तुम डरते हो ऐसे क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी। आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना है? 1.5 दिया हुआ है। तो इसमें क्या निकालना है? एनुअली और सेमी एनुअली के बीच में डिफरेंस निकालना है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तुम्हें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? तुम्हें प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है तो तुम क्या नहीं निकाल सकते? डिफरेंस क्या होता है भाई? डिफरेंस अगर मैं तुमको बता चुका हूं ना, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? AB प्लस BC प्लस CA बाय 100 प्लस ABC अपॉन 10,000 कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो 4% है तुम्हारा, तो 4% का क्या होगा भाई? 4% का अगर तुम निकालोगे 1.5 वर्षों के लिए तो एक एनुअली है और एक कंपाउंडेड एनुअली है। तो क्या होगा? 4% 1.5 वर्ष के लिए पहले साल ये और दूसरे साल का आधा वर्ष निकालना है, 1/2। तो कितना हो जाएगा भाई? 2 साल। कैसे आया ये 2 साल? समझ में आया? 1/2 का 4% ऐसे कर दिया तो यह है 2%। अब इन दोनों का क्या निकालोगे? इफेक्टिव निकाल लोगे। अब इन दोनों का क्या निकाल लो? इफेक्टिव निकाल लो भाई। ये एनुअली की बात हो रही है। पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ? एनुअली। तो कैसे निकालोगे? 4 + 2 6, 4 × 2/100 यानी 0.8। तो ये कितना आया? 6.08। ठीक है, ये कितना आया भाई? 6.08 आया। और इसमें कैसे आएगा? इसमें देखो क्या है, सेमी एनुअली है तो रेट मेरी कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी भाई? 2% हो जाएगी ना। रेट कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। तो पहले साल क्या हो जाएगा? ये 4 साल के लिए हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 3 सालों के लिए 1.5 का दुगना हो जाएगा। 3 सालों की साइकिल चलेगी 2-2 की। तो इसको मैंने तुमको याद भी करवाया हुआ है ना। 2% अगर लग रहा है तो ये कितना होता है? इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 6.1248। 6.1208 ऐसे कुछ आया था ना। 08 ऐसे कुछ आया था ना भाई। क्या करते थे हम? 2 का क्यूब 8 कर दो। 2 का क्यूब मैंने क्या किया? 08 और इसको क्या कर दिया? 2 × 6, 6 दूनी 12। 6.08%। तो यही आया तुम्हारा। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? 5000 मेरा प्रिंसिपल है। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है भाई? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? इसको घटा दो। 6.0800% से घटा दो। 8 0 4 0 0। इसका तुमको निकालना है 5000। अब इसका 5000 निकाल दो। इसका डिफरेंस कितना आया? इतना आया। 5% निकालना है भाई तुम्हें। तो कैसे आएगा? 4 0 है और ये 6 है तुम्हारा। 8 पंजे देखो 3 0 तो ऐसे ही कट गई। 4 0 में 3 0 तो ऐसे ही कट गई ना। ये नीचे आया, 1 0 नीचे बनाएगा और ये परसेंटेज हटेगा तो 2 0 और बना देगा।
एक जीरो, ये 4 जीरो थी, यहाँ से 3 जीरो कट गई, ये नीचे आएगा तो, और एक जीरो आ गया, और ये परसेंटेज का 2 जीरो बन के 1000 हो गया। अब 5 8 जा 40, कैरी 4, और 5 4 जा 20, 1 2 3, 2.04 मेरा आंसर हो गया, 2.04 रुपए। तो देखो सक्सेसिव से कितना इजी हो गया ना, ये वैल्यू मुझे याद थी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमको निकालना है, तो डिफरेंस कितने पे आएगा, 5000 पर आएगा, प्रिंसिपल है, तो 2.04 मेरा आंसर हो गया इसका। आइए आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ना। अब इसका मतलब देखो, ये क्वेश्चन देखो कितना भयानक क्वेश्चन लग रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, मैं होता एग्जाम में इसका तुरंत करता उत्तर, कितना करता, 3 है, मैं इसका देखता डिजिट सम क्या आ रही है, 3 आ रही है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 3 है, एक ही ऑप्शन है डी, ये मेरा उत्तर। समझे मैंने कैसे किया, देखो एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था, पी अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 + r/100 टू द पावर n, यहाँ n कितना है, इतना है, तो n ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। तो यानी अमाउंट जो होगा, जो अमाउंट का डिजिट सम होगा उसी से बन के प्रिंसिपल आया है। प्रिंसिपल कैसे आएगा, अमाउंट से ही तो बन के आएगा, यानी जो अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल से ही तो बन के आया होगा ना, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी जो डिजिट सम प्रिंसिपल का होगा वही डिजिट सम अमाउंट का होगा। यहाँ पे इंटीजर तो है नहीं, तो हम डिजिट सम लगा सकते हैं ना, डिजिट सम भी आपको बताया हमने। देखिए अमाउंट का डिजिट सम क्या है, जो डिजिट सम अमाउंट का होगा वही डिजिट सम प्रिंसिपल का होगा। तो क्या कैसे, देखिए 4 2 6, 5 4 9, मैंने क्या बताया था, जहां 9 9 बने उसको हटाते जाओ, 5 + 4 9 कटा, 5 4 9 कटा, और इस इधर क्या कटा, 5 5 10 2 12, 12 मतलब कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 डिजिट सम आ रहा है अमाउंट का, तो प्रिंसिपल भी का डिजिट सम भी कितना आया होगा, 3 आया होगा, ऐसे कर दिया। एक तरीका तो ये है डिजिट सम। मान लो आपको डिजिट सम स्ट्राइक नहीं कर रहा है एग्जाम में, तब आप कैसे करेंगे, तब आप क्या करेंगे भाई, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो यही तरीका है, सक्सेसिव सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए। सक्सेसिव कैसे निकालोगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए भाई आप लोग, सक्सेसिव निकाल लेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं हम। सक्सेसिव से कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज आएगा, उसको अमाउंट में जोड़ देंगे 100% में, उसकी वैल्यू इतनी, तो 100% की निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से हमें सक्सेसिव निकालना पड़ेगा, और बाकी प्रोसेस से करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक तो वो डिजिट सम वाला मेथड हो गया, एक देखिए पहले साल कितना इंटरेस्ट आएगा 15%, दूसरे साल भी 15%, तीसरे साल मेरा इंटरेस्ट क्या आएगा, 2 सही 2/5 ईयर है, तीसरे साल 2/5 होगा 15 का, तो ये कितना आएगा 6%। तो तीसरे साल के आएगा कितना 6%। कैसे किया मैंने, समझ में आया ये ना, ये समझ में आया मैंने कैसे किया, ऐसे किया 2/5 और 15, तो ये कितना आ गया 6%। ये तीसरी साइकिल में 6% मिलेगा मुझे, ठीक है। इसका तुम सक्सेसिव निकाल लो। सक्सेसिव कैसे निकालो, a + b + c 36%, ab + bc + ca/100, ab 225, bc 90 और ca 90, 90 90 180, और 225 और जोड़ दो तो कितना हो गया 405, 405 बटे, देखो हम माइंड में ऐसे ही करना है, कैलकुलेशन ऐसी स्ट्रॉन्ग करनी है तो देखो अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी हो जाएगा, 4.05%, 4 से 5 बटे 100 करेंगे तो 4.05%। अब क्या करो, 15 15 जा 225, 225 इंटू 6 करना है, तो 225 इंटू 4 कितना होता है 900 होता है ना, और इसमें 450 और जोड़ दो तो कितना हो गया 1350 अपॉन 10,000, मतलब कितना हो गया, ये सब परसेंटेज में, तो इसका परसेंटेज क्या हो गया 40.05, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 पे लगेगा, यानी 0.135, ये हो गया 5 8 1 40.1, ये मेरा सक्सेसिव। बस इतनी निकालने की देरी थी तुम्हें, आप कुछ नहीं करना, अमाउंट में इसको जोड़ दो, अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 140.185%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई 4
5.55 इतनी दी है भाई। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है, अगर देखो इसका मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ये कितना होगा, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो 100, एक एक कटा, एक एक कटा, ये एक इधर जाएगा, 10 एक 10 इधर जाएगा, तो यानी 140,185% की वैल्यू है 420550 ये है भाई। अब मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, 100%। ये मुझे साफ साफ देखो कितना भयंकर नंबर दिख रहा है ना, लेकिन कुछ नहीं है यार, ये 3 गुना ही तो है इसका, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना आएगा भाई, 3 गुना ही तो आएगा ये, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 30 गुना आएगा, ये इतना वैल्यू ये इसके 3 गुना के ही तो बराबर है। कितना शानदार नंबर है, पूरा कट गया, 140 इंटू 3 420 और ये 150 इंटू 3 555, यानी ये कितना हो गया 30 गुना। तो 100% की वैल्यू कितने, ये इंटू 30 गुना हो रहा है ना, तो ये 100% की वैल्यू भी क्या होगी इंटू 30 गुना होगी, कितना हो जाएगा 3000। मेरा आंसर हो गया। देखो सक्सेसिव से भी निपटा दिया, इतना कठिन क्वेश्चन, भारी भरकम क्वेश्चन था कुछ नहीं क्वेश्चन में, ऑप्शन से भी निपटा दिया, इस मेथड से भी निपटा दिया। आइए अगले क्वेश्चन पे, इसमें एसआई और सीआई का डिफरेंस है, इतने वर्षों के लिए इतना है, तो 16% है हमारी रेट, तो अमाउंट इसमें निकालना है। क्या नहीं निकाल पाओगे, अमाउंट का मतलब इसमें धनराशि निकालनी है, क्या नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। लगाओ क्या, इसमें क्या लगाओ भाई, तुम कुछ नहीं लगाएंगे, इसमें हम टेबल ही लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, टेबल ही मेथड लगाएंगे, टेबल मेथड से तुरंत हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 32 है हमारा डिफरेंस, ठीक है, रेट है हमारा इतना, तो रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 जा 425 जा 4/25 लिख सकता हूँ ना भाई, 4/25 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ तुम। ये लिख सकता हूँ मैं ना, रेट को मैंने क्या किया 4/25 लिख दिया, यही तो लिख दिया। अब क्या कर सकता हूँ, इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, क्योंकि मुझे दो बार चाहिए, ऊपर चाहे जो आए, नीचे क्या आएगा 25 का स्क्वायर 625, तो मैंने प्रिंसिपल को कितना मान लिया 625, इसको p की वैल्यू मान ली, ठीक है। अब इसका मुझे निकालना है, 625 का 4/25 निकालना है, तो कितना आएगा SI 100 आएगा। दूसरे वर्ष भी क्या आएगा SI 100 आएगा, और ये कितना आएगा भाई 100 तो आएगा ही, और इसका ब्याज पर ब्याज 4/25 सॉरी, तो ये कितना आएगा 4/25 करोगे तो 16 आएगा। इसका 4 बार करेंगे, क्यों, क्योंकि 1/4 ईयर्स चाहिए, इसका भी 1/4 और इसका 1/4 और इसका भी 1/4। बाकी देखो इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ये दोनों तो कट जाएगा। बाकी ये 4 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, डिफरेंस दिया है 32, 4 की वैल्यू 32 दी हुई है क्वेश्चन में, यानी 8 गुना, और मैंने प्रिंसिपल अपना कितना माना है 625, इसको भी कर दो क्या 8 गुना 625, 2 जा कितना होता है 1250, 1250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48 और 200, कितना हो गया 6, कितना हो गया भाई 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16, 20 कैरी 2 50, 5000 मेरा आंसर आ गया। 5000 मेरा क्या आ गया भाई आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, टेबल से उड़ा दिया। अब क्या है, एक मैन ने बोरो किया 3% इंटरेस्ट से हाफ ईयरली से, और उसको बेच दिया, मतलब लैंड कर दिया, नहीं लोन दे दिया 5% के इंटरेस्ट से हाफ ईयरली पे, उसको कितना फायदा हुआ 330 का। तो क्या हुआ, सम कितना उसने बोरो किया, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक साल में उसने क्या किया 3% में उसने कोई चीज़ बोरो की, और वही को किसी दूसरे को उसने उधार दे दी 5% के इंटरेस्ट पे, लेकिन इस बार कंपाउंड हाफ ईयरली लग रहा है। तो मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, तो बहुत आसान है, सक्सेसिव लगा दो भाई बस। इसका तो 3% ही लगेगा, और इसका क्या लगेगा भाई 5% का आधा करोगे कितना होगा 2.5 होगा, और ये कितने साल की लगेगी 2,
तो 2.5 का 2 कितना होगा भाई? 2.5 का 2 कितना होगा? 2.5 प्लस 2.5, ये तो होगा ही। और ये कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 2.5 बटे 100, 2 जीरो और आ जाएंगे। ये 5 प्लस 625 और 4 जीरो यानी 0.0625। तो ये मेरा 5.0625% इफेक्टिव रेट आ जाएगा हाफ ईयरली के केस में, इसके केस में। तो कितना निकालना है मुझे? 2.0625% निकालना है। ये डिफरेंस पूछ रहा है ना, यही निकालना है। इसकी वैल्यू है 330, ये निकालना नहीं है, दी हुई। अब मुझे क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए भाई। तो प्रिंसिपल क्या नहीं निकाल पाओगे, इसकी वैल्यू इतनी है तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है। 2.0625 इंटू 100, यही निकालनी है। इसका 4 जीरो इधर आ जाएगा। 0 0 से आप मत घबराइए। 25 से इसको काटिए, 25 अट्ठे 200, कैरी 6, 25 2 जा 50, कैरी 12, और ये कट गया 25 4 जा, और फिर ये कटेगा 25 3 जा, और फिर 3 जा। देखो कितना आसानी से हो गया ना। 25 4 जा 400, 33 से ये कटा, 4 इंटू 4 16, 16 के बाद 3 जीरो। आंसर मेरा कितना आ गया? 16,000। कितना आसान तरीका है ना। सक्सेसिव से देखो तुरंत उड़ रहे हैं क्वेश्चन। इतना इतना, इन दोनों का अंतर इतना दिया हुआ है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। 100% की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट चौथे साल के लिए इतना है भाई। अब ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसको मैं तुरंत उड़ाऊंगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट चौथे साल के लिए इतना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है? 25 है। तो निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बहुत आसानी सी बात है। पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यही है। ये लिखना नहीं पड़ रहा है, आप लोग के लिए लिखना पड़ रहा है, ठीक है। SI कितना है भाई? 500, इधर भी 500। डिफरेंस तो दूसरे साल में आया होगा ना भाई। ये 500 रहा होगा और ये 25 रहा होगा। 25 तभी तो रहा होगा, इस पर जो ब्याज लगा होगा यही डिफरेंस होगा। तो 25 की वैल्यू 25 किस पर आया होगा डिफरेंस? ये इंटरेस्ट आया है 500 पर। यही मेरा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 25 20 5% आंसर। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखो कैसे किया। 500 500 500 500, दूसरे साल जो अंतर आया होगा 25, वो इस ब्याज पर ब्याज आया होगा ना, इसी की वजह से तो अंतर आया 25 का। जो 25 लगा 500 पे लगा, तो यही तो होता है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये ए है, ये बी है। ए का R % क्या हो गया? बी। तो रेट परसेंट निकल गया कितना? 5%। आइए आगे। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 10% 2 साल के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 124 है। लेकिन दूसरे साल में क्या है भाई? दूसरी केस में क्या है? कंपाउंड जो मिल रहा है हमें वो सेमी एनुअली मिल रहा है भाई। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस आपको क्या वैल्यू याद होनी चाहिए जो मैंने वैल्यू बताई थी, ठीक है। देखो 2 साल के लिए कितना हो गया? ये 21% हुआ भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पहले केस के लिए। और जब हाफ ईयरली होगा तो ये 5 की साइकिल बनेगी। अरे 5% हो जाएगा रेट, और टाइम कितने की साइकिल बनेगी? 4 की साइकिल बनाएगा। तो इसका मैंने आपको याद करवाया ना। अगर रेट 5 है, टाइम 4 की साइकिल बना रहा है, तो कितना हो जाता है भाई? 21.550625%। ये हो गया भाई। इसका अंतर कितना दिया हुआ है? इसका अंतर दिया हुआ है इतना। क्वेश्चन पढ़ो कायदे से, इतना अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है भाई। तो भाई सिंपल सी बात है भाई। 1.550625 की वैल्यू तुम्हें 124.05 दी हुई है, तो तुम्हें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल पाओगे। 124.05 अपॉन 1.550625 इंटू कितना है भाई? 100%। यही है, 2 जीरो इधर से उड़ा और 6 जीरो इधर, यानी 10 पावर 6। 10 पावर 6 है, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये कितना आ गया? 1 2 0 4, ये इतना आ गया। देखो ये 15 है, 15 अट्ठे कितना होता है भाई? 120 होता है ना।
ये दिखना चाहिए आपको। 15 अट्ठे 120 होता है और यहाँ 5 अट्ठे 400, मतलब ये 40.5 भी बन रहा है, सब बन रहा है ना, यानी ये 0.05 बन रहा है। अगर मैं इसको 3 जीरो दे दूं यहाँ से तो ये बन जाएगा 1000। और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा ये 8 टाइम्स मेरे को कटता हुआ दिख रहा है। इसको अगर तुम काटोगे तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा पूरा, ये पूरा 8 टाइम्स चला जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8000। ऑब्जर्वेशन की जरूरत थी, क्वेश्चन में था कुछ नहीं। 15 से मैंने यहाँ कर लिया 8 टाइम्स, और 15 अट्ठे 120 होता है, यहाँ से मैंने ये पूरा मामला फिट कर लिया। तो ये 8 टाइम्स मेरा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही मेरा आंसर हो गया 8000। ऐसे कर रहा मैंने। आइए अगले क्वेश्चन पे। डिफरेंस सीआई और एसआई का सम अमाउंट में 170 है, रेट मेरा इतना है 3 साल के लिए। बहुत ही खत्म क्वेश्चन है। कैसे आप करोगे, 1/9 होता है, इस 1/11 होता है, इसका मतलब 1/11 होता है। 3 वर्ष के लिए चाहिए तो मैंने क्या बताया था, जो ये वाला पार्ट होता है डिफरेंस सीआई और एसआई का डिफरेंस यूनिट में कैसे निकालोगे, ये जो 11 आया है इसका 3 गुना करो, 3 × 11 और 1 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 34। और इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो नीचे वाला जो मेरा आता है वो प्रिंसिपल आता है, 1/1 3 3 1। 11 का क्यूब याद है ना, 1 3 3 1 होता है। 34 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन 1 है, ये भाई 1 है। 34 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 170, कितने गुना, 5 गुना। तो प्रिंसिपल भी मेरा क्या हो जाएगा, 5 गुना। ये कितना हो जाएगा, 5 5 3 15, कैरी 1 16, कैरी 1 6, 66 55 मेरा आंसर। देखो उड़ा दिया ना क्वेश्चन। उड़ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ उड़ेगा। 1/11 किया, और भी इसके मेथड है, मेथड इसके बहुत है भाइयों, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। ऊपर 1 बना, मैंने क्या बताया था, जो नीचे होता है डिफरेंस कैसे निकालते हो, 3 सालों का डिफरेंस अगर ऊपर 1 की फॉर्म बन रही है, 11 का 3 गुना करके 1 जोड़ दो। 34 की वैल्यू 170 दी है, 5 गुना। अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट जो होता है वो प्रिंसिपल को डिनोट करता है। तो 1 3 3 1 3 वर्षों के लिए प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू 5 गुना, तो इसकी वैल्यू भी 5 गुना कर दी, तो 66 55 मेरा आंसर आ गया। बहुत ही शानदार तरीका है भाई, इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी इसका तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। फॉर्मूला टेबल से भी आप उसको बना सकते थे ऐसे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें भी निकालना है, ठीक है। इसमें तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसमें क्या लगा दो भाई तुम, इसमें तुम टेबल लगाओ, क्योंकि देखो इतना भयंकर भयंकर परसेंटेज है। इसका तुम सक्सेसिव निकालोगे क्या, सक्सेसिव से भी वैसे लगा सकते हैं, सक्सेसिव से लगा सकते हैं। इसको मैं टेबल से भी करके आपको बताऊंगा, एक मेथड तो मैं टेबल से भी बनता है, ठीक है। बाकी निकालना चाहे तो हम कई तरीकों से इसको निकाल सकते हैं। आइए पहले सक्सेसिव ही लगा दे, क्या, आइए सक्सेसिव लगा दे। 14 पर 3 साल तक तो मुझे वैसे भी जाना पड़ेगा ना भाई। सक्सेसिव लगाएंगे तो पहले वर्ष 14, दूसरे वर्ष 14, तीसरे वर्ष क्या लगेगा, 5/7 लगेगा 14 का, तो कितना आ जाएगा 10%। इन तीनों का सक्सेसिव कैसे निकलेगा, 14 14 24 और 24 10 38। 14 × 14 196, 196 और 140 और फिर 146, 280। ए बी बी सी और सी ए मैं कर रहा हूँ। 14 14 196, 196 और 40 336, 336 436 और 516, 516 होगा ना भाई। कैसे किया मैंने, देखो कैसे किया, 14 × 14 प्लस 14 × 10 प्लस 10 × 14 अपॉन 100 प्लस 14 × 14 × 10 अपॉन 10,000। यही कर रहा हूँ मैं। 38% ये आ गया। ये कितना आ गया, 196 196 और 140 140 कितना हो गया, 280 280 380 476 476 ना। 280 380 480 करते जब 200 होता है, 4 कम 476/100 4.76। और इसका कितना आ जाएगा 1960
1960, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, तो ये मेरा आ गया इफेक्टिव, ये मेरा आ गया इफेक्टिव। ऐसे निकालना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेंदी नहीं है, कर सकते हैं वैसे। 9 12 कैरी 1 42.956, तो लेंदी है क्या भाई? बिल्कुल नहीं है। जैसे ही तुमने निकाला, प्यार सी शक्ल दिख रही ना इसकी, इतनी आ रही है, इसको मुझे क्या करना है, इतना परसेंट निकालना है। किसका निकालना है? 10,000 का। अब इसका 10,000 का निकालना है भाई, तो 4 जीरो इधर से कट गई, और क्या आएगा मेरा, 2 जीरो के बाद आंसर आ जाएगा, यानी 4 2 9 5 6 जीरो अपॉन 100, अपॉन क्या आ जाएगा भाई 100। ये कितना आ रहा है 100, यानी 2 पे डेसिमल लगेगा, 4295.60, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 4296। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सक्सेसिव लगाया है, बस मेरा आंसर आ गया। सक्सेसिव परसेंटेज इसका निकाल लिया ये, और बाकी मेथड से करोगे भाई ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि डिजिट सम भी यहाँ नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इफेक्टिव रेट से सक्सेसिव रेट इतना निकाल लिया, इसका इतना परसेंट बराबर इतना। मैंने क्या किया, यहाँ डेसिमल उड़ाया, नीचे 4 जीरो आई, ये 4 जीरो इसको खा गई, ये पर उसके बाद ये इतना बन गया 4 2 9 5 6 जीरो, परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आ गया, 2 पे चिपका दिया, तो 4 2 9 5.60, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये थे हमारे आज के बेहतरीन और सबसे बेस्ट क्वेश्चन। आपको आज इसको करके बहुत ही अच्छा और कॉन्फिडेंट आप महसूस कर रहे होंगे इसको करके। तो ये क्वेश्चन आपके सारे प्रीवियस ईयर है, और देखिए हमने कितनी जल्दी और कितनी अच्छे से इसको सॉल्व किया, और हर चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए किया। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी होगी। तो इसको ज़रूर आप अपने भाइयों और ढेर सारे पढ़ने वाले लड़कों में इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई है भाई, आप ही लोग के लिए सारा चीज़ें की जा रही हैं। आप लोग भी हमें मोटिवेट करिए। तो इस चैनल को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और बाकियों को बताइए, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।